साई की बात। बच्चे, जिस काम को करने की तुमने ठान ली है ना, जिस काम के लिए तुम्हारे मन में आया है ना, तो वो काम तुम्हारे मन में यूं ही नहीं आया। वो काम मैंने ही तुम्हें दिया है तुम्हारे दिमाग में मेरे बच्चे करने के लिए। तो ये मत सोचो कि कैसे होगा, क्या होगा। सब इतना अच्छा होगा ना जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। और तेरे साथ ना मैं 1000 लोग खड़े कर दूंगा तेरी मदद के लिए, 1000 हाथ खड़े कर दूंगा। तू खड़ा तो हो। बस कमज़ोरी आ रही है तेरी तरफ से मेरे बच्चे, मेरी तरफ से कोई कमज़ोरी नहीं है। मैं हार नहीं रहा, बल्कि मैं तो मजबूताई से खड़ा हुआ हूँ। तू भी खड़ा हो जा, और तेरे लिए मैं 1000 लोग खड़े करने वाला हूँ। तुम देखना, इतने अच्छे से वो काम संपन्न होगा ना कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। और इतने सारे लोगों की दुआएं तुम्हें मिलेंगी ना, बहुत सारे लोगों की। और सुनो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुमसे कुछ उम्मीदें रखते हैं किसी चीज़ को लेकर मेरे बच्चे, और तुम्हें उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। समझ रहे हो ना तुम बस अपनी मेहनत का 100% दो, और मैं फल का 100% दूंगा। समझ रहे हो ना तुम्हें करना है, आगे बढ़ना है, तुम्हें किसी की बातों को नहीं सुनना, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है और वहीं आगे बढ़ते जाना है। और सुनो, तुम किसी को तोहफा देने की सोच रहे हो ना मेरे बच्चे, तो दे देना। तुम्हारा जो मन करे तुम वो दे देना मेरे बच्चे। उन्हें भी खुशी होगी तुम्हारा तोहफा पाकर मेरे बच्चे। तुम्हारा मन है ना, तुम्हारे मन में आया कि उन्हें तोहफा देना है, और वो एक ऐसा इंसान है तुम्हारी ज़िंदगी में जिसे तुम बहुत मानते हो, बहुत आदर सम्मान करते हो उनका, है ना। और क्या बात है मेरे बच्चे, अभी से तैयारियों में लग गए। अभी शादी आने में समय है मेरे बच्चे, कुछ महीने बाकी हैं, अभी से तैयारियों में लग गए हो। चलो कोई बात नहीं, करो करो। सुनो देखो, ज़्यादा मत सोचा करो। जब तुम कोई अच्छा काम करते हो, किसी के आंसू पोंछते हो ना, किसी की मदद करते हो, तो उस वक्त सोचा मत करो मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। तुम किसी के आंसू को पोंछ रहे हो, जानते हो किसी के आंसू पोंछना कितना पुण्य का काम होता है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जो ये डर लगता है ना तुम्हें भूत से, प्रेत से, तो सुनो, सीधा हनुमान चालीसा पढ़ा करो। सीधा मेरे बच्चे, तुम हनुमान चालीसा पढ़ोगे ना तो सारे भूत प्रेत, बुरी नजरें, नकारात्मक चीज़ें सब तुमसे बहुत दूर भाग जाएंगी मेरे बच्चे, बहुत दूर। देखो, जो मेरी साइंस का चरित्र है ना और हनुमान चालीसा, इन दोनों को कम मत समझना मेरे बच्चे। ये इतनी ताकत रखती हैं अपने आप में कि इनके आसपास कोई भी बुरी चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें भटक नहीं सकती मेरे बच्चे, बिल्कुल भटक नहीं सकती। और सुनो, तुम हमेशा मेरी साइंस का चरित्र को और हनुमान चालीसा को अपने पास रखा करो। ये तुम्हारी रक्षा कवच बनकर हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगी मेरे बच्चे, हमेशा। और सुनो, इतनी इतनी बातों पर मुझसे रूठ जाते हो, इतनी जिद करते हो। जानते हो, तुम कहते हो ना कि बाबा मैं इतने पाठ करता हूँ, आपकी इतनी पूजा करता हूँ, उसके बावजूद भी आप मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हो। मैं इतने व्रत करता हूँ, मैं नंगे पैर मंदिर जाता हूँ बाबा, ये कहते हो ना अक्सर मुझसे। तो सुनो मेरे बच्चे, अगर कोई तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो रही ना, तो उसमें तुम्हारी भलाई है मेरे बच्चे। समझ रहे हो ना उसमें तुम्हारी भलाई है मेरे बच्चे। क्योंकि जो चीज़ मैं तुम्हारे लिए नहीं करता ना, तो समझ जाया करो उसमें तुम्हारा भला नहीं है। हो सकता है कि आगे चलकर वो चीज़ें तुम्हारे लिए नुकसान बन जाए, नुकसानदायक बन जाए मेरे बच्चे। तो वो चीज़ें मैं नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं नहीं करूँगा, पूरी ज़रूर करूँगा, लेकिन सही समय आने पर और किसी और ढंग से, किसी और तरीके से। तो इस तरीके से ये मत कहा करो कि बाबा अब आप मेरी सुनते नहीं, अब आप मेरे पहले वाले बाबा नहीं हो जो मेरी पहले एक बार पर सुन लेते थे। तो सुनो, जो चीज़ें एक बार सुनने पर मुझे सही लगती है ना तुम्हारे लिए, वो मैं सुन भी लेता हूँ, वो मैं पूरी भी करता हूँ कि नहीं करता। लेकिन जो चीज़ें तुम्हारे लिए ठीक नहीं है मेरे बच्चे, तो बताओ मैं उसे पूरा कैसे करूँ। तुम्हारी जिद मानता हूँ, तुम बच्चे हो मेरे बच्चे, तुम अभी नहीं जानते हो कि सही क्या है, गलत क्या है। तुम अभी अपने भविष्य के बारे में नहीं जानते हो। तो इस बात को समझो मेरे बच्चे। और मेरा विशेष आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर, जानते हो, विशेष आशीर्वाद। तुम्हारे पास ना कोई भी बुरी चीज़ें भटक नहीं सकती मेरे बच्चे, कोई भी बुरी चीज़। देखो, तुम जितना दूसरों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करोगे ना, किसी की ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में झांकने की कोशिश करोगे, उतना वो भी तुम्हारी ज़िंदगी में झांकने की कोशिश करेगा। तो बेहतर यही है, ना तुम उनकी ज़िंदगी में झांको और ना वो तुम्हारी ज़िंदगी में झांके मेरे बच्चे। इस बात पर थोड़ा गौर किया करो मेरे बच्चे। कुछ चीज़ों को ना थोड़ा ध्यान से सोच समझ कर किया करो मेरे बच्चे, ऐसे ही मत किया करो। और सुनो, तुम्हारे जो बगिया के फूल है ना मेरे बच्चे, सुनो, उन्हें कभी तोड़ा मत करो मेरे बच्चे। तुम जानते हो तुम कितने प्यार से उसे
देखभाल करते हो, पानी देते हो ना, फिर उसे कोई तोड़ के ले जाए, दुख होता है ना तुम्हें भी, क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे के समान हो जाते हैं। तो ना खुद तोड़ो और ना किसी और को तोड़ने दो मेरे बच्चे, क्योंकि वो बहुत प्यारे होते हैं मेरे बच्चे, बहुत प्यारे होते हैं। और सुनो, हनुमान चालीसा को विशेष आशीर्वाद है मेरे बच्चे, विशेष आशीर्वाद कि संकट मोचन है वो, संकट मोचन। उनके आसपास कोई अला बला, कोई भूत प्रेत ये नहीं टिक सकते मेरे बच्चे, नहीं टिक सकते। तो मैं जब भी लगे ना कि तुम्हारे ऊपर कोई संकट है, कोई अनहोनी है या कोई बुरी चीज़ें हैं, तो तुरंत मेरे बच्चे हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दो। फिर देखो, किसी की इतनी हिम्मत नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे होठों पर हनुमान का नाम होगा ना, तुम्हारे होठों पर साईं का नाम होगा। किसी की इतनी औकात नहीं कि तुम्हारे पास कोई भटक भी जाए और कोई कितना भी टूना टोटका कराने की कोशिश करे, बुरी चीज़ें कराने की कोशिश करे, वो चाह कर भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसी कृपा करेंगे ना बजरंग बली कि सबका सर्वनाश हो जाएगा। जैसे लंका जलाई थी ना, ऐसे उनका सर्वनाश कर देंगे बजरंग बली। ध्यान रखना, तुम घबराते क्यों हो? तुम बिल्कुल मत घबराया करो। और सुनो, ज़्यादा किसी चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे कि वो किस कारण से हुआ, उसका सही परिणाम आएगा या नहीं आएगा। किसी चीज़ में मत पढ़ो मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल एक तरफ अलग हो जाओ। ऐसी चीज़ों से मेरे बच्चे तुम जितना अलग रहोगे उतना ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। बस डरो मत मेरे बच्चे, तुम जितना डरोगे ना उतना तुम डरे और घबराए रहोगे। तुम्हें डरना नहीं है और भागकर तो कहीं जाना भी नहीं है, तुम्हें डटकर सामना करना है। बस तुम्हें मैंने बता दिया है कि क्या करना है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम हमेशा कहते हो ना बाबा से, बाबा मेरी बारी कब आएगी, बाबा मेरी बारी कब आएगी। तो सुनो, तुम्हारी बारी आएगी, ज़रूर आएगी मेरे बच्चे, और तुम पहले से भी अच्छा प्रदर्शन करोगे इस बार, पहले से भी अच्छा। सुन रहे हो ना, तुमसे कह रहा हूँ कि तुम पहले से भी अधिक अच्छा प्रदर्शन करोगे। समझ रहे हो ना, तुम बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा। और सुनो, कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है ना कि बाबा आप मुझे काम नहीं दे रहे हो, तो सुनो मेरे बच्चे, कभी कभी मैं तुम्हें काम नहीं देता क्योंकि तुम्हारा शरीर आराम मांगता है मेरे बच्चे। और ऐसे अवसर कभी कभी तुम्हारे पास में आते हैं जब तुम आराम कर पाते हो। जानते हो ना, जब तुम काम करते हो तो इतना व्यस्त हो जाते हो कि तुम्हें सोने तक का वक्त नहीं मिलता, खाने तक का वक्त नहीं मिलता। तो इसलिए कभी कभी तुम्हें आराम दे देता हूँ मैं, और तुम आराम किया करो। जब काम दूंगा तो बहुत दूंगा, चिंता मत करो। वो दिन भी आएगा, तुम्हें उपलब्धियाँ भी मिलेंगी, मौके भी मिलेंगे और अवसर भी मिलेंगे मेरे बच्चे, और उसके माध्यम से तुम बहुत बहुत आगे जाओगे। मत चिंता करो, अभी तुम्हारा आराम का समय है तो आराम करो। और सुनो, ज़्यादा सोचा मत करो। तुम इतना ज़्यादा सोचते हो, इतना ज़्यादा सोचते हो ना, बस सोचा मत करो मेरे बच्चे। तुम जितना सोचोगे ना उतना परेशान रहोगे। तो तनाव से जितना दूर रहोगे उतना तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हारा मन ना करे ना तो संगीत सुन लिया करो, या फिर मेरे भजन सुन लिया करो, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे। बस अपने मन को शांत रखो, खाली रखो। जितना तुम्हारा मन खाली रहेगा ना उतना तुम्हें अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा। और जितना तुम्हारा मन दिल भरा भरा रहेगा ना उतना तुम 24 घंटे परेशान रहोगे। तुम्हारे सर में जो दर्द होता है ना वो इसी वजह से होता है, क्योंकि तुम सोचते बहुत हो कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैंने ऐसा कह दिया, अब वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, अब वो क्या करेगा मेरे बारे में, किसी और को जाकर वो क्या कहेगा मेरे बारे में। तो ये सब जो सोचते हो ना मेरे बच्चे, ये सब सोच त्याग दो, छोड़ दो। ये दुनिया की सोच में जाओगे ना तो परेशान रहोगे। बस ये सोचो कि तुम्हारा बाबा क्या सोचता है तुम्हारे बारे में। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।